तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों के इशारों से रहनुमाई लेते हैं मगर भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ल्यू यानी कि बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता कोई मामूली हफ़्ता नहीं, ये हफ़्ता बहुत अहम हफ़्ता है क्योंकि इस हफ़्ते में माह मुक़द्दस शाबानुल मुअज़्ज़म की आमद है। ये हफ़्ता आपके लिए क़यादत, खुद एतमादी और जज्बात को कंट्रोल करने का हफ़्ता है। ये हफ़्ता आपके लिए पैगाम लेकर आ रहा है कि ताकत और आजमाइश दोनों को साथ लेकर चलना है। आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद, फ़आल और नुमायाँ महसूस करेंगे, लेकिन बाज़ मौक़े पर आपकी अना या ज़िद मसाइल भी पैदा कर सकती है। इस हफ़्ते सन आपकी शख्सियत, वक़ार और फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, जबकि सैटर्न ये याद दिला रहा है कि असल क़यादत नरमी और समझदारी में होती है, सिर्फ़ हुक्म चलाने में नहीं। अगर हम बात करेंगे बुर्ज असद के कैरियर और रोज़गार के हवाले से, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ़्ता बुर्ज असद के लिए नुमायाँ होने का हफ़्ता है और नौकरी पेशा अफराद के लिए आपकी राय को अहमियत दी जा सकती है। कोई ज़िम्मेदारी या नया टास्क मिल सकता है, मगर गरूर या सख्त लहजा नुकसान दे सकता है। ये वक्त अपनी सलाहियत दिखाने का है, मगर आजिज़ी के साथ। अगर हम बात करेंगे कारोबारी अफराद के मामले में, तो कारोबारी अफराद क़यादत से जुड़े फ़ैसले करें। टीम के साथ मुशावरा ज़रूरी है, किसी पुराने मंसूबे से फ़ायदा निकल सकता है। अगर हम बात करेंगे बुर्ज असद के माली मामलात की, तो माली एतबार से ये हफ़्ता दरमियाना मगर संभल कर चलने का है। अगर हम बात करेंगे आपकी आमदन के बारे में, तो आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन अखराजात को सोच समझ कर करना है, क्योंकि अखराजात शान व शौकत, तकरीबा या किसी करीबी शख्स पर ज़्यादा हो सकते हैं। सैटर्न आपको ये इशारा दे रहा है कि दिखावे पर खर्च बाद में दबाव पैदा कर सकता है, इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करें। रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में मुहतात रहें। ये हफ़्ता रिश्तों के बारे में बुर्ज असद के लिए नाजुक मगर अहम है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें और आपकी कदर करें, लेकिन इस हफ़्ते सामने वाले के जज्बात को अहमियत देना भी ज़रूरी है। शादीशुदा अफराद शरीक हयात से नरम रवैया अपनाएं, अपनी बात मनवाने की बजाय बात समझने की कोशिश करें। गैर शादीशुदा अफराद किसी नए रिश्ते में ख़ुद को हद से ज़्यादा नुमायाँ न करें। अगर हम बात करेंगे बुर्ज असद लियो के सेहत के हवाले से, ये हफ़्ता बुर्ज असद के लिए ख़ास तवज्जो मांगता है। मुमकिन मसाइल जिनका सामना करना पड़ सकता है, उनमें दिल या ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक थकन, ज़्यादा गुस्सा, नींद की कमी, ये सब ज़हनी दबाव और ख़ुद पर ज़्यादा बोझ डालने का नतीजा हो सकते हैं। इस हफ़्ते आराम को अहमियत दें, गुस्से को काबू में रखें और दिल को सुकून दें। अब हम बात करेंगे इस हफ़्ते के आपके रूहानी पैगाम के बारे में। तो इस हफ़्ते का आपका रूहानी पैगाम ये है कि ये हफ़्ता आपको ये सिखा रहा है कि असल अज़मत सिर्फ़ ताकत में नहीं, बल्कि आजिज़ी और शुक्र में है। अगर आपने अना को काबू में रखा, शुक्र को आदत बनाया और अल्लाह पर भरोसा किया,
تو یہی وقت آپ کے لیے عزت اور سکون دونوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے اس ہفتے کے خاص وظیفے کے بارے میں۔ تو اس ہفتے کا آپ کا خاص وظیفہ ہے یا عزیزو 111 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور آخر میں عزت، وقار اور درست فیصلوں کی دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی انا کو توازن میں لائے گا، دل کو مضبوط کرے گا، قیادت میں نرمی پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی اس ہفتے کی خاص احتیاط کے بارے میں۔ تو اس ہفتے غرور سے بچیں، سخت لہجہ اختیار نہ کریں، ہر بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے لیو یعنی کہ برج اسد کے لیے حتمی پیغام کی۔ تو برج اسد کے لیے قیادت اور کردار دونوں کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے طاقت کے ساتھ نرمی اپنائی اور شکر اور دعا کو ساتھ رکھا اور دل کو صاف رکھا، تو یہی ہفتہ آپ کے لیے عزت، استحکام اور سکون کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں، اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔